नो ट्रेडिंग डे फॉर निफ्टी 50। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे निफ्टी अब यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिन्हें निफ्टी टैप करता हुआ नजर आ सकता है, यानी जब कल मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं। इन सब के ऊपर एक एक करके अच्छे से डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फॉलो व्हाट एवर यू विश टू डू। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। और देखो सिंपल, आज नो ट्रेडिंग डे क्यों था तो देखा जाए ध्यान से तो मार्केट किसी भी अपने कंडीशन को मार्केट ने फुलफिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अपने प्रीवियस एनालिसिस को। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे का एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। हर एक फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, सेम रूटीन अपना फॉलो करेंगे हर दिन की तरह। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। ये जितने भी कंडीशंस हैं इनको रिमूव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अपना जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मार्केट उस लेवल पे रीच करता हुआ नजर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अपने कैपिटल को सेफ रखना, डिसिप्लिन रहना। मार्केट अगर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव ना करे तो पेशेंसली बैठ के मार्केट को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आपको कुछ समझ में ना आया मार्केट में, फिर आप एंटर करोगे तो गलत डिसीजन लोगे, आपका कैपिटल वाइप आउट होगा, बार बार एसएल हिट होंगे। तो इससे बेटर होता है कि मार्केट को अवॉइड करना, पेशेंसली देखना कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। सिंपल है। अब देखो ध्यान से, अपना एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए जब अप्रोच किया, अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन को टैप किया होता, ठीक है, फिर हम यहां से कंटिन्यू बाइंग के लिए देखते। सिंपल था अपना अप्रोच। मैं वेट कर ही रहा था कि मार्केट इस ब्लैक लाइन को टैप करे, ब्लैक लाइन के आसपास यहां से टैप करके रिजेक्शन दे, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए यहां से अप्रोच करेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट नहीं आया। सिंपल था, क्लियर था, मार्केट का विजन नहीं आना था, नहीं आया। फिर क्या था अपना अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच ये था कि या तो मार्केट ये जो लो लगाया है, ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे एक लो नजर आएगा। बेसिकली ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इसका आप अगर लो को प्रिसाइजली मार्क करोगे, ठीक है, बहुत ही अगर आप प्रिसाइजली मार्क करोगे, मैं एक बार मार्क करके दिखा भी देता हूँ। देखो, अगर आप प्रिसाइजली मार्क करोगे तो मार्केट इसको टच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपना सिंपल सा यहाँ पे एक सिचुएशन था कि अगर मार्केट जस्ट इसको टैप करके भी ना, बिल्कुल माइनर तरीके से भी टैप करके अगर रिजेक्शन देगा, तो फिर हम लोग यहाँ से सेल साइड के लिए देखेंगे। लेकिन मार्केट ने ये भी नहीं किया, तो हम सिंपल पेशेंसली मार्केट के अंदर बैठे हुए थे और इसीलिए था अपना नो ट्रेडिंग डे। क्लियर हो चुका है, सिंपल है यहाँ तक। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट जो अपना क्या अप्रोच होगा मार्केट को लेके। ये जो बीच का लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको सिंपल हम लोग साइड करने वाले हैं। अब देखो ये जो ब्लैक लाइन है ये एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। डाउन साइड का लेवल ये भी एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करेंगे अपसाइड को लेके, यानी कि अपसाइड में कौन कौन से लेवल्स होने वाले हैं जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिंपल आप देखोगे तो ये जो लो है ना, इस लो को हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करने वाले हैं, कुछ देख सकते हो इस तरीके से आप मार्क करके रख सकते हो ये जो लो है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम सिंपल है वही अप्रोच बाई के लिए देखेंगे। कहां तक देखेंगे, तो ये जो प्रीवियस डे इसके पहले ये जो देख सकते हो 6 मार्च का जो क्लोजिंग था, यहां तक सबसे पहला अपना अप्रोच रहेगा। ये जो कैंडल है, सिंपल हम इस कैंडल को ऐसे मार्क करके रखेंगे और सबसे पहला देखो ये केस होगा फ्लैट ओपन होगा तो, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है मार्केट। और देखो फ्लैट ओपन हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया या फिर थोड़ा सा गैप अप हुआ और इसके ऊपर रीटेस्टिंग लिया। रीटेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का, क्योंकि मार्केट इसको एज अ एक बार सपोर्ट और 2-3 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। तो जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे एक बार रीटेस्टिंग जरूर करना चाहेगा। लेकिन अगर मार्केट रीटेस्टिंग नहीं करता है, डायरेक्ट अगर निकल जाता है इस लेवल पे या फिर यहाँ पे कहीं ओपन भी होता है मार्केट, तो हमें सिंपल वेट करना होगा मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करने का। जैसे ही इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो ही हम मार्केट को यहाँ से फिर से बाई के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट होने के बाद हमें सिंपल वेट करना है पुल बैक का। मार्केट इसके ऊपर पुल बैक लेता है, यानी रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा
तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, कहां तक देखेंगे, ये जो लेवल है यहां तक देखेंगे। सबसे पहला जो अपना अप्रोच होगा वो रहेगा इस लेवल तक, और जो सेकंड अप्रोच होगा यानी नेक्स्ट जो अप्रोच होगा वो रहेगा यहां तक। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल पे रीटेस्टिंग करता है, रीटेस्टिंग क्रिएट करके फिर से अपसाइड के लिए मूव करता है, तो सबसे पहला यहां तक, और जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इस लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन केस अगर मार्केट इस लेवल पे रीटेस्टिंग नहीं लेता है, डायरेक्ट निकल जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है, तो सिंपल हमें वेट करना है। या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेने के बाद फिर से मार्केट दोबारा इस लेवल पे अप्रोच करेगा, एक रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा, या तो मार्केट रीटेस्टिंग क्रिएट करके अपसाइड के लिए निकल जाएगा सिंपल आपको डायरेक्ट इस लेवल पे, या तो फिर मार्केट यहीं से गिर के अपना डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर है, यानी अगर मार्केट विदाउट रीटेस्टिंग, अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, इस लेवल को टैप करता है, तो यहां से रिजेक्शन के बाद हम मार्केट को यहां से डाउन साइड के लिए एक मूव प्लान कर सकते हैं, स्कैल्प मूव। और कहां तक प्लान करेंगे, यानी ये जो लेवल है डाउन साइड का, यहां तक हम यहां से मार्केट को इस तरह से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इस पे डायरेक्ट बिना रीटेस्टिंग के जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब देखो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना है। मार्केट या तो ठीक है थोड़ा सा पुल बैक लेके मार्केट, ठीक है, यानी पुल बैक थोड़ा सा लेगा, मार्केट फिर से गिरना जब शुरू होगा, यानी अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देगा तो हम फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है। या तो फिर मार्केट अगर कंटिन्यू करता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से डायरेक्ट होगा इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इस लेवल पे मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा पार्ट है, मैं समझ रहा हूँ। आप थोड़ा सा एक बार मतलब थोड़ा सा पीछे कर लेना वीडियो को, ठीक है, और फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट डाउन साइड का क्या अप्रोच होगा, डाउन साइड का अपना सिंपल अप्रोच है। ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था, अब उसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल के अंदर, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, इन केस मार्केट अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, इन केस मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद इस लेवल पे टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम यहां से एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, स्कैल्प मूव। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ये जो डाउन साइड का लेवल है, यहाँ पे आपको मार्केट डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद यहां से अगर हमें बाइंग देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं यहां से। लेकिन अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब एक सेलिंग आ गया मार्केट के अंदर, मतलब काफी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर देता है, फिर हम यहां से कंटिन्यू मार्केट को बहुत ही तेजी से डाउन साइड के लिए फॉल होता हुआ देखेंगे, एक तरह से क्रैश होता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, और क्रैश होते हुए डाउन साइड का ये जो लेवल्स रहेगा, ये ओपन रहेगा अपने लिए, जो अपना प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट था। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, अपसाइड का क्या डायरेक्शन हो सकता है, कैसे कंडीशंस हो सकते हैं, डाउन साइड का क्या हो सकता है, कैसे कंडीशंस हो सकते हैं। बाकी जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस यानी कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।